Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर पोषण के अंतर्गत जल निकास के बारे में। पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी जा चुकी है कि उर्वरक क्या होते हैं, इन उर्वरकों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है और जैविक उर्वरक क्या होते हैं। तो इस संपूर्ण जानकारी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप पिछली वीडियो की जानकारी ले सकते हैं कि उसमें क्या क्या तरीका हमें बताए गए हैं जैविक उर्वरक के। आज हम जानते हैं जल निकास के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपसे बोलना चाहेंगे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं जल निकास के बारे में। जल निकास जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। यहां पे लिखा हुआ है जल प्लस निकास, जल प्लस निकास बराबर जल निकास। जल प्लस निकास बराबर होता है जल निकास। संधि विच्छेद अगर इसका करते हैं तो जल प्लस निकास होगा। अब जैसा नाम है वैसा ही इसका काम हो गया, यानी कि खेत के अंदर से पानी को बाहर निकालना। खेत के अंदर से अब ध्यान देना, यहां पे हमने लिखा है खेत के अंदर से पानी को निकालना, एक गलत है। होना क्या चाहिए, खेत के अंदर से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। अतिरिक्त पानी, अब अतिरिक्त पानी क्या होता है, जैसे ही हमने खेत के अंदर सिंचाई की और सिंचाई करने के बाद में जो पानी एक्स्ट्रा में बचता है उस पानी को बाहर निकालना जल निकास है। अगली वीडियो जब तैयार होगी तो उसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि सिंचाई क्या होती है, कितने तरीकों से सिंचाई की जा सकती है। तो संपूर्ण वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगी सिंचाई के बारे में। लेकिन यहां पे हमारी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ काय की जल निकास की, और यहां पे लिखा हुआ है अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना हमारा जल निकास के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा होती है जल निकास की, खेत के अंदर से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अब पानी को निकालने के लिए किसी ना किसी सहारे की आवश्यकता होती है। अब सहारा कैसा होना चाहिए, सहारा अगर सहारे की बात की जाए तो कृत्रिम तरीके से भी हो सकता है। कृत्रिम तरीके से अगर बात की जाए तो हम मशीनों के द्वारा भी खेत के अंदर से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो हो गया हमारा कृत्रिम सहारा। और दूसरा होता है प्राकृतिक सहारा। प्राकृतिक सहारा अपने खेत को इस तरीके से डिजाइन करना, अपने खेत को इस तरीके से बनाना कि खेत का जो ढाल है वो प्रकृति की ढाल के अनुसार हो। जब खेत का ढाल प्रकृति की ढाल के अनुसार होगा तो हमारा खेत का जो पानी है, अतिरिक्त पानी है, वह खेत से अपने आप ही बाहर निकल आएगा। तो ये होता है, हमारे दो भाग होते हैं। एक तो होता है कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से भी हम खेत के अंदर से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा होता है नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीके में हमें खेत का ढाल जो होता है नेचुरल वे के अनुसार ही हमें तैयार करना होता है, ताकि खेत के अंदर जो बरसात का पानी होता है वह जब भर जाता है तो उसे बाहर हम निकाल सके। तो ये होता है हमारा प्राकृतिक ढाल के अनुसार। अब बात आती है कि जल निकास करना क्यों आवश्यक है। आवश्यक किसका, जल निकास का। इसमें हमने बताया है कि जल निकास होता क्या है। अब बात करते हैं हम जल निकास करना क्यों आवश्यक होता है, किस वजह से खेत के अंदर से जो पानी एक्स्ट्रा में बच जाता है उस बचे हुए पानी को क्यों बाहर निकालना जरूरी है। तो पहला कारण होता है दलदल, मिट्टी को दलदल होने से बचाने के लिए। यानी कि अगर खेत के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो उस मिट्टी के अंदर दलदल मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी कि कीचड़ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और उस कीचड़ की मात्रा को कम करने के लिए खेत के अंदर जो अतिरिक्त पानी होता है उसे बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो पहला हो गया हमारा दलदल या फिर कीचड़।
उस कीचड़ को बाहर निकालने के लिए पानी निकालना आवश्यक हो जाता है। दूसरा तापमान, दूसरा भाग होता है हमारा तापमान का, यानी कि मिट्टी का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हाई भी होता है, लो भी होता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खेत के अंदर से पानी को बाहर निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर अगर पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचती है तो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि तापमान को निश्चित बनाए रखने के लिए क्या की आवश्यकता होती है? जल निकास की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है उत्पादन। उत्पादन, उत्पादन का मतलब ये होता है कि खेत के अंदर जो भाग है, जो फसल लगी हुई है, वह फसल सही मात्रा में बनी रहे। उस मात्रा को पर्याप्त बनाए रखने के लिए पानी को बाहर निकालना आवश्यक, क्योंकि अगर पानी की मात्रा खेत के अंदर होगी तो उससे दिक्कत ये होगी कि हमारा जो पौधा है, उस पौधे की जो जड़ें हैं, भाई जड़ें क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर जब पानी होगा, जल होगा, तो जल क्या करेगा? उस जड़ को सड़ाने का काम करेगा, और जब जड़ है उसे सड़ाने का काम करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पौधा ही खराब हो जाएगा। इस वजह से जरूरी होता है कि खेत के अंदर से पानी को बाहर निकाल देना, ताकि उत्पादन की जो क्रिया है वह क्रिया सही ढंग से हो सके। इसके साथ चौथा होता है हमारा कीट एवं रोग। कीट एवं रोग हर एक फसल के अलग अलग होते हैं, हर एक फसल में अलग तरीके का कीट लगता है, उसके लगने वाले रोग अलग होते हैं। जिस तरीके से मनुष्य की एक बॉडी होती है, उस बॉडी के कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दूसरी बॉडी में नहीं होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रोग होना। हमारी बॉडी के अंदर जो रोग होंगे वो मनुष्य वाले होंगे, जानवरों के अंदर जो रोग होंगे वो जानवर वाले होंगे। तो वैसे ही फल जो हमारी फसलें होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो उस रोगों से बचाने के लिए, उस कीट से बचाने के लिए, क्योंकि जब खेत के अंदर पानी होगा तो उसमें इंसेक्ट की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि उसके अंदर दीमक हमारी जो होती है वह ज्यादा उत्पन्न होगी, और दीमक की मात्रा ज्यादा उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर जो फसल लगी हुई है वह फसल कैसी होगी? इफेक्ट होगी। और उस फसल को बचाने के लिए जरूरी होता है कि खेत के अंदर से हम पानी को बाहर निकालें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी जल निकास की विधियों के बारे में, कि जल निकास की कौन कौन सी विधियां हैं, उनको किस तरीके से हम समझते हैं, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।